पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? शायद ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, जेलीफिश। ये एक तरह की समुद्री मछली होती है। ये समुद्र में झींगा, केकड़ा और कवक के ऊपर पनपती है। इस मछली में ना तो दिमाग होता है ना आंखें होती हैं, लेकिन इस मछली की प्रजनन क्षमता सबसे तेज होती है। तो जेलीफिश के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये आपको याद रखना है, विश्व जेलीफिश दिवस ये 3 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, कल भी मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर आपने पिछले मंथ बताया था कि 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया, और अब आप बता रहे हो कि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। तो आप गूगल करके देखना, आपको दोनों मिलेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है वो है विश्व शाकाहारी दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, और जो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है ये है वर्ल्ड वीगन डे, यानी कि विश्व शाकाहार दिवस। दोनों में अंतर है, लेकिन गूगल पर आपको दोनों की हिंदी एक ही लिखी मिलेगी, विश्व शाकाहारी दिवस ही मिलेगी, लेकिन इंग्लिश में दोनों में डिफरेंस है। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है और 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। अब वेजिटेरियन और वीगन में क्या अंतर है? देखो, जो वीगन है, वीगन फूड वो फूड होते हैं जिनमें दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट को शामिल नहीं किया जाता है। फल है, हरी सब्जियां हैं, इनको वीगन फूड कहते हैं, लेकिन दूध और दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उनको वीगन फूड में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए इसकी एक्चुअल हिंदी होनी चाहिए वीगन डे की विश्व शाकाहार दिवस। तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया और 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया गया। अब आई थिंक ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी आप देखना गूगल पर विश्व शाकाहारी दिवस ही लिखा मिलेगा। अब करना क्या है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया, अगर ऑप्शन में 1 अक्टूबर दिया है तो 1 नवंबर नहीं दिया होगा, और अगर 1 नवंबर दिया होगा तो 1 अक्टूबर नहीं दिया होगा। तो दोनों में से एक ही आपको चूज करना है। अब ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो चुनाव आयोग ने अभी चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चुनाव आयोग की बात है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी उड़ीसा सरकार ने साउथ कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप, और वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अभी उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला। ये केंद्रपाड़ा की एक मिठाई है रसबली, इसको अभी जीआई टैग मिला था। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की। और उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज पात्रो का निधन हुआ है।
अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना मैं उड़ीसा के बारे में हर बार आपको रिवाइज कराता हूँ, आपको भी इतना ही रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने लोक प्रशासन में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत और फ्रांस ने लोक प्रशासन में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, पेरिस सुन के कुछ याद आया? मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। FATF, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो ये हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हॉजर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो रणवीर कपूर को अभी हॉजर पेन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जो राइटिंग पेन होते हैं उसकी कंपनी है हॉजर, इसने अभी रणबीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। अभी SBI के ब्रांड एम्बेसडर भी महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। हाइसन के नए ब्रांड एम्बेसडर रवींद्र जडेजा बने हैं। यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैशन ब्रांड डब्लू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। प्यूमा के एक नए ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद समी बन गए हैं। आपने स्मार्ट वॉच की कंपनी फायरवोल्ट का नाम सुना होगा। फायरवोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर विजय देवरकोंडा बने हैं। कौन बने हैं? विजय देवरकोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना द्वारा मिन्यूटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो अभी अमेरिका की सेना के द्वारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिन्यूटमैन 3 का सफल परीक्षण किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। अभी फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA टॉप पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया और भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया। अच्छा, जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, टाइगर ट्रफ, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया? तो प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए प्रख्यात लेखक टे पद्मनाभन को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं प्रख्यात लेखक टे पद्मनाभन और इनको मलयालम साहित्य में असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया। अच्छा, अभी 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार नंदिनी दास को मिला है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से बेहान तल्या को सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 8वीं बार बैलन डी'ओर पुरस्कार लियोनल मेसी ने जीता है। अच्छा, हार्वर्ड लॉ स्कूल में बेसिक नेतृत्व के लिए डेव वाई चंद्रचूड़ को पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो मोहम्मद शमी अभी वनडे वर्ल्ड कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मोहम्मद शमी ने सिर्फ 14 मैच में 45 विकेट लिए हैं। तो ये वर्ल्ड कप में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अच्छा, अभी क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कोलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं
और वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AASL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया? तो AASL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, इसने अभी नई दिल्ली में राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस हैं राजेंद्र मेनन, इनको सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन। अच्छा, अभी WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया। कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया। IRCTC का CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया। राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच शेन बॉन्ड को बनाया है और राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पासा पटेल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा? तो अभी केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान नहीं, अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। अच्छा, यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का पहला साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई। सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल बना है। केरल में 14 जिले हैं और सभी 14 जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र खुले हैं। केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। नाभ मित्र का केरल के नींदकारा में सफल परीक्षण किया गया और ओणम का सबसे शुभ दिन थिरु ओणम केरल में मनाया गया। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है प्रेजेंट टाइम के हमारे केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023, इसमें शिव नाडर टॉप पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। HCL टेक के फाउंडर हैं शिव नाडर। इन्होंने 2022-23 में 2042 करोड़ रुपए का दान किया है। इसके साथ ये हुरून इंडिया परोपकार लिस्ट में टॉप पर हैं। पहले पे शिव नाडर हैं, दूसरे पर अजीम प्रेमजी हैं और तीसरे पे मुकेश अंबानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी अपने देश भारत और इटली ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इटली, तो ये है मैप में इटली। इटली कैपिटल क्या है? रोम। इटली करेंसी क्या है? यूरो। और इटली के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जियोर्जिया मेलोनी। कौन है? जियोर्जिया मेलोनी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो अभी कर्नाटक ने अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको हर बार बोलता हूं और फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो
आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। जैसे ये क्वेश्चन था कि 1 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो मैंने आपको बताया था कि 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। ये 7 राज्य हैं, इन्होंने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। इनके नाम बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में लिखे। अगर आप भी लिखते तो आपको ये सातों राज्य याद हो जाते और फिर आप ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलते। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चन जब भी मैं पूछूं उसका आंसर आप डिटेल में लिखो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन